हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, इन टुडेज वीडियो आई विल टेल यू 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स टू बिकम द गुड टीचर इन अ स्कूल। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, व्हेन यू ज्वाइन द स्कूल एज ए फ्रेशर, फिक्स ऑन योर गोल। क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया है कि मैंने टीचर ही बनना है, बहुत लोगों से मेरी बात होती है जो टीचर बनना चाहते हैं, बीएड कर रहे हैं, तो एक ड्रीम होता है कि मुझे टीचर ही बनना है। तो आप अपने मन में ये बात भी रखो कि मुझे अच्छा टीचर बनना है, बेस्ट टीचर बनना है। इसके कई छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। एक मूवी आई थी हिचकी, और ये रानी मुखर्जी की मूवी है। आप कभी ज़रूर देखना इसको। तो उसमें वो मतलब हिचकी आती है उनको बात करते करते, हर थोड़ी देर बाद हिचकी आती है। तो वो जब शुरुआत में इतना स्ट्रगल कर रही थी, किसी स्कूल में उनको जॉब नहीं मिल रही थी, और बाई चांस एक अच्छे स्कूल में उनको जॉब मिलती है, तो कुछ टाइम के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि इनको निकाल दिया जाए। तो पूरे एफर्ट लगाते थे वो अपनी तरफ से बच्चों को हैंडल करने में, पढ़ाने में पूरी तरह से सक्षम थी, मेहनती थी। लेकिन उसके बावजूद वो जो हिचकी उनको बार बार आती थी, बच्चे कई बार उनका मजाक भी उड़ाते थे, हंसते थे, इवन टीचर्स भी कई बार हंसते थे। तो ऐसा नहीं होता है कि सब जगह एक जैसा ही माहौल रहता है। तो उस मूवी में जो उसका मूवी का क्लाइमेक्स है वो ये है कि वही टीचर वहाँ से एक प्रिंसिपल बन करके रिटायर होती है। तो दोस्तों, अगर आप एक परफेक्ट अच्छे टीचर बनना चाहते हो, तो आजकल के समय के अनुसार मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स देना चाहता हूँ जिससे आपको लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना। अगर आपको कोई परेशानी है वो भी शेयर कर सकते हैं, और अगर आपके कोई एक्सपीरियंसेस हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने सोच लिया है कि मुझे एजुकेशन लाइन में ही जाना है, टीचिंग लाइन में ही जाना है, तो पहला गोल ये रखो कि मुझे एक अच्छा टीचर अपने आप को साबित करना है। बहुत सारे टीचर्स से मेरी जब बात होती है जॉब्स को लेकर के, तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन होता है कि सैलरी कितनी होगी। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोफेशन है, इसमें कोई शक नहीं है कि सैलरी सरवाइव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अच्छी इनकम होगी तो हम अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं रहेगी कि ये एक ऐसा प्रोफेशन भी है, सदियों से चला आ रहा है, कि जो ये गुरुओं की धरती में, जब गुरु पहले गुरुकुल में पढ़ाते थे, तो उनका स्वार्थ होता था कि वो विद्या बच्चों को देते थे, और बच्चे उनको रिस्पेक्ट देते थे, और जिनके बच्चों को पढ़ाते थे वहाँ से उनको थोड़ी दान दक्षिणा मिलती थी, वो भी वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे अब मॉडर्न ज़माना आ गया है, तो सरवाइव करने के लिए पैसा ज़रूरी है। लेकिन मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, एक गुरु बनना, अध्यापक बनना, टीचर बनना आसान नहीं है। टीचर बनना एक कांटों के ऊपर चलने जैसी बात होती है। क्या आप उसके लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो मैं आपको जो अगली टिप्स होंगी उनको आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले, क्योंकि मुझे जैसे कई बार पूछते हैं सैलरी कितनी होगी, इस टॉपिक पे मैं आपके साथ अगले वीडियो में ज़रूर बात करूँगा। लेकिन आज के इस वीडियो में जो 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने एक अच्छा टीचर बनना है और लाइफ में ये सोच के चलना है कि मुझे एक दिन प्रिंसिपल भी बनना है, क्योंकि जब जिस लाइन में आप चले गए उस लाइन के फिर टॉप पे भी पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा पहुंचना चाहिए। ये सोच के मुझे यहाँ पहुंचना है तो उसके लिए मुझे पहले सीखना है। तो जब आप किसी स्कूल में जब एंटर होंगे पहली बार, तो अपने मन में एक लक्ष्य लेके चलना, मुझे एक अच्छा टीचर बनना है। आज मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बोरिंग होगा तो माफ़ कीजिएगा,
लेकिन मैं अपनी तरफ से इसको इंटरेस्टिंग ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या करूँगा, क्योंकि 20 साल एजुकेशन में बच्चों को दिए हैं। अब मैं ये टिप्स अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ, ताकि आने वाले टाइम में हमारे देश का जो भविष्य होता है वो टीचर के हाथ में ही होता है, और टीचर हमारे अच्छे बने उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये एक माध्यम है यूट्यूब चैनल, जिसके ज़रिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो एक लक्ष्य रखना है। दूसरा, अब लक्ष्य रखना है कि मुझे अच्छा टीचर बनना है। कैसे बनोगे? जब आप स्कूल में एंटर होते हैं, आज के समय में बच्चों को चांटा लगाना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बात करना, ये लगभग बंद हो चुका है। हाँ, गांव में जो स्कूल हैं वहाँ थोड़ा बहुत चल जाता होगा, पेरेंट्स अलाउ कर देते होंगे, बच्चे अलाउ कर देते होंगे, लेकिन बहुत सारे जो शहरी स्कूल हैं वहाँ पे तो लगभग ये बंद है। तो बच्चे नॉटी भी होते हैं, है ना? बच्चों का हमें रिजल्ट भी निकालना है, बच्चे नॉटी भी होते हैं, तो हमें प्यार मोहब्बत के साथ बच्चों को कैसे हैंडल करना है, ऐसा क्या ट्रिक अपनाएं कि बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, बिसाइड्स आपको तंग करना शुरू करें। शुरू में बच्चे हमेशा थोड़ा बहुत तंग करते हैं, या हम थोड़ा बहुत तंग हो जाते हैं, उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है कि हमें एक फादर, एक मदर की तरह इन बच्चों को पढ़ाना है, और एक ऐसा माहौल बनाना है क्लासरूम में कि बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाएं। वो क्या करना है दोस्तों, वो आपको अपने अपना तरीका होता है, अपना अपना हुनर होता है। कोई डांट के बच्चों को अट्रैक्ट कर, मतलब कंट्रोल कर लेता है, कोई प्यार मोहब्बत से कंट्रोल कर लेता है, कोई गाइड करके कंट्रोल कर लेता है, कोई स्टोरी सुना के कंट्रोल कर लेता है, कोई मोटिवेशन के ज़रिए बच्चों को मोहित कर लेता है, और बच्चे अपने टीचर की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये पहले दिन नहीं होता है, इसके लिए कुछ समय ज़रूर लगता है। हो सकता है 1 हफ्ता लगे, और एक हो सकता है 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, लेकिन बच्चे आपको फॉलो करना शुरू करते हैं, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब जब आप बच्चों के साथ एक पेशेंस अगर आपके अंदर है, ठीक है, दूसरा जो लक्ष्य तो आपने बना लिया कि मुझे एक अच्छा टीचर बनना है, लेकिन जब आप स्कूल में एंटर हो गए हो तो आपको अब क्लासरूम को फेस करना है, बच्चों को फेस करना है, चैलेंजेस को फेस करना है, ठीक है। तो उसके लिए अब आप मेंटली तौर पे रेडी हो। तो उनको चैलेंजेस को कैसे आप फेस करोगे? सबसे पहले जब बच्चों को आप पढ़ाओगे तो एक आपका एक लेसन का प्लान होना चाहिए, लेसन प्लानिंग होनी चाहिए। आप कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक बच्चों को पढ़ाने वाले हो, एक ऐसा चैप्टर चूज़ करो। अगर आप पहली बार स्कूल में आए हो, पहली बार पढ़ाने जा रहे हो, जो बड़ा इंटरेस्टिंग हो, या फिर उसको बड़ी अच्छी तरह से तैयारी करके जाओ, अच्छी तरह से डिलीवर करो, बच्चों को इन्वॉल्व करो, कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछो, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स बच्चों को बताओ, कुछ स्टोरी के ज़रिए। मान लीजिए मैं तो मैथ्स पढ़ाता रहा हूँ, तो जब मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता था तो उसमें कोई स्टोरी तो होती नहीं है, बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट होता है, उसको भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। मैंने अपने टाइम में जब भी पढ़ाया, मैंने सबसे पहले आसान क्वेश्चंस बच्चों को पूछे, टफ क्वेश्चन नहीं, आसान, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आंसर दे पाएँ, डर ना जाएं, क्योंकि मैथ से तो सारे डरते हैं। तो कुछ इस तरह से टेक्निक्स, आप अगर इंग्लिश पढ़ाते हो उनको स्टोरी सुना सकते हैं, अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हो तो उसमें तो बहुत लाइफ से रिलेटेड कई चीज़ें होती हैं जो हम शेयर कर सकते हैं। इस तरह से पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को इन्वॉल्व भी करना चाहिए, और बच्चों को जब आप इन्वॉल्व करते हो तो बच्चे धीरे 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 अपनी लाइफ स्टोरी आप बता सकते हो कि आप टीचर क्यों बने, आपने क्या क्या स्ट्रगल किया था अपने टाइम में, आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगता था या बुरा लगता था, आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्यों बना, आप यहाँ पढ़ाने आए हो तो आप उन बच्चों को गाइड कर सकते हो कि आपका भविष्य मेरे हाथ में है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपका एक अच्छा सुनहरा भविष्य बने। क्यों आप बच्चों नहीं चाहते हो? तो जब ऐसे ऐसे प्रश्न पूछोगे, बच्चे धीरे धीरे आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए, और सब्र के साथ साथ आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है अपने आप को कि बच्चे आपको फॉलो करना शुरू कर दें। अगर आपकी बातें अच्छी हुई
प्रोडक्टिव हुई, अट्रैक्टिव हुई, बच्चों को मतलब मान लो एक क्लास में 40 बच्चे हैं दोस्तों, हमने एक दो बच्चों को अट्रैक्ट नहीं करना है, पूरी क्लास को। तो अगर आपके 70% बच्चे भी आपको फॉलो करने लग गए, 30% कई नॉटी होते हैं, तब भी समझ लो अब आप एक विन विन पोजीशन पे आगे हो, अब क्लास आपके कंट्रोल में आ गई है। तो गोल के बाद पेशेंस, पेशेंस के बाद लेसन प्लानिंग एंड नॉलेज, ये तीसरा पॉइंट था जो सबसे मेजर था। दोस्तों चौथा होता है कि अब क्लास को अब आपने रिजल्ट भी देने हैं, ठीक है, लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ी परेशानी आती है क्योंकि माता पिता जो होते हैं ऑलमोस्ट दोनों ही वर्किंग होते हैं, या यूँ कहें उनका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है हर पेरेंट्स का आजकल, तो वो बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते। तो पेरेंट्स का कई बार क्वेश्चन होता है, मेरा बच्चा स्टडी नहीं करता है, मेरे बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो आज के समय में बच्चों के साथ साथ हमें पेरेंट्स को भी पूरे कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए, रखना पड़ता है। अगर बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं तो पेरेंट्स भी आपको फॉलो करने लग जाएंगे। बच्चे अगर अच्छे तरीके से आपकी मतलब रिस्पेक्ट कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो वो कई बार अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि मेरा टीचर बहुत अच्छा है। तो एक इस तरह से पेरेंट्स जब आपसे मिलने आए तो पेरेंट्स को आप हर चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, बच्चे की अच्छी और बुरी, और एक सेकंड पेरेंट्स की तरह आप बता सकते हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। तो इस तरह से पेरेंट्स भी आपके कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, पेरेंट्स भी आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। तो स्कूल एक डेकोरम आप मेंटेन करने में लगभग कामयाब हो जाएंगे। तो उसके बाद बात आती है कि रिज़ल्ट, लगातार हर महीने बच्चों के यूनिट टेस्ट लो, ये 5वां पॉइंट है। पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम वाज 4th पॉइंट। 5th पॉइंट इज़ कि यू कैन टेक टाइम टू टाइम, ताकि आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो हर मंथ आप बच्चों के यूनिट टेस्ट लो, प्रॉपर चेक करो, स्पेलिंग चेक करो, ठीक है, और हैंडराइटिंग भी चेक करो इवन बच्चों की, अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो इस तरह से बच्चे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको ऑलमोस्ट हर बच्चे की पिक्चर जो है क्लियर दिखनी शुरू हो जाएगी, कौन सा बच्चा मेरा वीक जा रहा है और कौन सा बच्चा मेरा सही जा रहा है। तो इस तरह से क्लासरूम का एक कॉमन जो रिज़ल्ट निकल के आता है वो बहुत अच्छा आ सकता है। और अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा, आपके बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आता है तो नो डाउट स्कूल मैनेजमेंट विल रिस्पेक्ट यू, विल अप्रिशिएट यू, पेरेंट्स भी आपको अगले साल फॉलो भी करेंगे और आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। अब इस सारी बातों में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को और कहना चाहता हूँ, सिर्फ सैलरी के आधार पे ही अगर टीचर बनना चाहते हो तो, क्योंकि एक फिक्स सैलरी होती है, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, तो कोई बिजनेस करो, किसी कॉर्पोरेट लाइन में चले जाओ, मार्केटिंग, सेल्स, बहुत सारी लाइनें हैं, तो वहाँ आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। लेकिन अगर आप एक रिस्पेक्ट वाली जॉब करना चाहते हो, दोस्तों कई बार जैसे मैं बार बार रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो आज के समय में बच्चों की से रिस्पेक्ट गेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। वो अब आपके अंदर कला होनी चाहिए कि हाउ टू गेन द रिस्पेक्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन। तो अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हो, एक रिस्पेक्टफुल जॉब चाहते हो, टीचिंग लाइन में आना चाहते हो दोस्तों, तो इसमें एक फिक्स स्केल होता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर